हाँ, आज जो है हमारा अभी जो हम देख रहे हैं, हमने प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं। प्लांट टिश्यू में आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्रोटेक्टिव टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, पौधों के अंदर वे ऊतक जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो उनका बचाव करते हैं। ठीक है, हम ऐसे ऊतकों के बारे में आज पढ़ेंगे। क्या? प्रोटेक्टिव टिश्यूज ऑफ प्लांट, पौधे को सुरक्षा प्रदान करने वाले या पौधों का बचाव करने वाले ऊतक। ठीक है, तो पहला इसके अंदर जो आता है, इसमें जो टाइप्स है वो 3 है। ठीक है, लेकिन ये सब कैटेगरी है, एपिडर्मिस के ही अंदर ये सारे आते हैं। तो पहला हम पढ़ लेते हैं। क्या पहला क्या है? पहला मान लेते हैं हम क्या है, एपिडर्मिस हमें दिया हुआ है। एपिडर्मिस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन एपिडर्मिस में से आता है तो कैसे हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर कॉर्क में से आ जाता है, कॉर्क में से आ जाता है, तब हमें कैसे देना है। और स्टोमेटा में से आ जाता है तब हमें कैसे उसका आंसर करना है। ठीक है, तो ये 3 प्रोटेक्टिव टिश्यूज माने जाते हैं प्लांट के अंदर। तो पहला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर ही एक और टिश्यू मिलता है जिसको कटिकल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कटिकल। ठीक है, याद रखना है। एपिडर्मिस के अंदर क्या पाया जाता है? कटिकल। कॉर्क के अंदर क्या पाया जाता है? कॉर्क कैबियम। ठीक है, और स्टोमेटा के अंदर क्या पाया जाता है? गार्ड सेल्स। ठीक है, ये एपिडर्मिस का पार्ट हो गया, ये कॉर्क के अंदर है और ये स्टोमेटा के अंदर है। ठीक है, अब एपिडर्मिस करता क्या क्या है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। एपिडर्मिस पौधे का वो पार्ट है, या इसको हम बाहरी पार्ट बोलते हैं। बाहरी पार्ट होता है ये। ठीक है, ये फिगर दिख रहा है, इस फिगर के अंदर एक ये लेयर मैंने जो बनाया है थोड़ा सा ये वाला, और ये जो खुदरा टाइप का है। ठीक है, ये 2 लेयर, ये जो अंदर का लेयर है और एक उससे हल्का सा जो थोड़ा बाहर है। जो बाहर होता है उसको कॉर्क बोलते हैं, यानी कि छिलका, छल्ली। ठीक है, और जो एपिडर्मिस होता है वो उसके अंदर होता है थोड़ा सा। ठीक है, उसके अंदर होता है। हालांकि दोनों का ही लगभग काम सेम एक जैसा होता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डीपली इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस करता क्या है? प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम द डेसिकेशन एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, ये पौधों का बचाव करता है किससे? डेसिकेशन से और इन्फेक्शन से। ठीक है, डेसिकेशन का मतलब मैंने क्या बताया था? बचाव करना, रक्षा करना। ठीक है, सूखने से बचाना। ठीक है, मतलब रक्षा करना। ठीक है, और इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन का मतलब कोई जो इन्फेक्शन पौधे के अंदर हो जाता है, जैसे हम मानव शरीर के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर। ठीक है, दूसरा इसका काम क्या है? रिड्यूस वाटर लॉसेस। पानी की कमी जब पौधे के अंदर होती है तो उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। क्या? एपिडर्मिस। ठीक है, तीसरा जो काम है, प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। और ये किसको रोकता है? बैक्टीरिया और फंगी को पौधे के शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, एपिडर्मिस। ठीक है, अच्छा, अगला जो है दूसरा वो क्या है? कॉर्क। ठीक है, कॉर्क के अंदर कौन सा एक वो पाया जाता है? कॉर्क कैबियम। ठीक है, ये एक रिंग टाइप की होती है, कैबियम को ही रिंग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये जो आप फिगर देख रहे हो ना, फिगर के अंदर जो बाहरी पार्ट जो टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा सा जो खुरदरा है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्क। और जो इसका थोड़ा सा इंटरनली पार्ट है, एपिडर्मिस के ऊपर ही कॉर्क लगा रहता है। ठीक है, एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट है, और जो कॉर्क है वो पूरी तरीके से आउटर पार्ट ऑफ द प्लांट है। ठीक है, कॉर्क इज द टोटली आउटर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, एंड द एपिडर्मिस इज ऑलमोस्ट आउटर लेयर ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, ये पूरी तरीके से बाहर रहता है और ये कॉर्क के थोड़ा सा अंदर रहता है। ठीक है, यानी कि पहले कॉर्क होता है फिर एपिडर्मिस होता है, ये मान के चलो। हालांकि दोनों का काम लगभग सेम एक जैसा ही है। कॉर्क क्या करता है? कॉर्क के फंक्शन क्या है? पहले तो कॉर्क के बारे में जान लो। कॉर्क को बोलते हैं डेड सेल्स। ठीक है, ये पूरी तरीके से मरा रहता है, मतलब इसमें कोई भी क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये बाहरी छाल है। छाल क्या होता है? जो पूरी तरीके से सूख जाता है, जैसे हमारी स्किन है ये बाहरी, ये हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, वैसे ही कॉर्क भी प्रोटेक्ट करता है। ये बाहरी छाल है, छल्ला है पेड़ के ऊपर। ठीक है, ये क्या करता है? इसके अंदर क्या होता है? ये विथाउट है एक्चुअली में। ये विथाउट क्या है?
इंटरसेलुलर सेल्स, विदाउट इंटरसेलुलर सेल्स स्पेस, इसके अंदर इंटरसेलुलर सेल्स का स्पेस नहीं होता, मतलब इसके अंदर इंटरसेलुलर सेल्स नहीं पाए जाते, ठीक है। तीसरा इसका क्या है, काम क्या है, फंक्शन क्या है, हेवीली थिक होता है, ये थोड़ा सा एपिडर्मिस से थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, ये बाहरी छाल होता है ना, देखिए ना पुराने पेड़ जो देखोगे, जो 10 20 25 साल पुराना पेड़ होगा उसके ऊपर छाल होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मोटा होता है, जब आप थोड़ा सा जोर लगा के आप अपने नाखूनों से जब आप उसको कुरेसते हैं तब वो जाके थोड़ा थोड़ा गिरता है, ठीक है। ये पुराने पेड़ों में ज्यादा होता है, जिनकी आयु जो है 10 20 25 50 साल होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रिवेंट लॉसेस ऑफ वाटर, ये भी क्या करता है प्लांट्स के अंदर, पौधों में पानी की मात्रा कम होने से बचाता है, ठीक है, कॉर्क भी, ठीक है। इसका जो लास्ट वाला जो चौथा जो फंक्शन है वो क्या है, मैकेनिकल इंजरी होने से बचाता है, मतलब अगर कोई बाहरी आघात होता है, बाहरी कोई चोट लगती है तो पहले छाल उसको बचाता है, अगर छाल पूरी तरीके से यानी कि कॉर्क अगर पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है, क्षतिग्रस्त होता है, उसके बाद एपिडर्मिस जो है वो भी जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। तो पहले अगर कोई बाहरी वार आता है या कोई बाहरी आघात होती है तो पहले कॉर्क को चोट लगती है, कॉर्क अगर पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है उसके बाद एपिडर्मिस जो है ध्वस्त होता है, ठीक है। तो एपिडर्मिस की रक्षा कॉर्क के द्वारा ही होती है, राइट। अब जो अगला है हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमेटा पाया कहाँ जाता है, स्टोमेटा जो है वो पौधों के पत्तियों के अंदर पाया जाता है, और ये एक्चुअल में होते क्या है, स्मॉल स्पोर्स इन लीफ, मतलब पौधे के अंदर छोटे छोटे रंध्र, जिसे हम आम भाषा में छिद्र बोल सकते हैं, छिद्र, ठीक है। पौधों की पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, ठीक है, वही सेल्स गार्ड पाया जाता है, और स्टोमेटा जो है वो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, छोटे छोटे रंध्र या छिद्र के अंदर होता है ये स्टोमेटा, ठीक है। ये करता क्या है, इसका जो सबसे बड़ा काम है, स्टोमेटा का जो सबसे बड़ा फंक्शन है प्लांट के अंदर, ठीक है, वो क्या है, टू अलाउ गैसेस एक्सचेंजेस, ठीक है। ये गैसीय एक्सचेंज को करने में मदद करता है, ठीक है। और स्टोमेटा के माध्यम से ही पौधों के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, और ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि स्टोमेटा का जो मुख्य फंक्शन है टू अलाउ द गैसियस एक्सचेंजेस, ठीक है। तो ओवरऑल आज हमने प्रोटेक्टिव टिश्यूज ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर एक एपिडर्मिस है, एक कॉर्क है और एक स्टोमेटा है, राइट। अब इनके फंक्शन क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मैंने बताया, इस फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये देखो, ये मैंने फिगर में बताया, स्टोमेटा ये एक लीफ है, एक ये हमारा प्लांट है, प्लांट का फिगर है, उसके अंदर हमने एक पत्ती ली और ये छोटे छोटे आपको डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, समझ लो ये स्टोमेटा है, ठीक है। और इसी के माध्यम से गैसीय एक्सचेंज होती है, मतलब गैसों का आवागमन समझिए, ठीक है, वो होता है। तो हमारा ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज ऑफ प्लांट कंप्लीट होता है, लगभग ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। और इसका काम है अलाउ टू गैसियस एक्सचेंजेस इन प्लांट्स, राइट, ओके। तो आज जो है आप जो है इसको वो कर लेना,